मैंने कहा था ना, तू सिर्फ लोगों के सामने नहीं गा सकती, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, बाकी टैलेंट तो कूट कूट के भरा है मेरी बांजी में। है? आपने कब बोली ये बात? डॉक्टर ने बोली थी ये बात। डॉक्टर को लाया कौन? मैं। थपकी को गाना गवाया कौन? मैं। अब उसने जो गाया है वो उसे सुनाएगा कौन? मैं। थपकी, तू कल ही इसकी सीडी बनाकर वीना रिकॉर्ड्स में सुना और फिर देखना तेरा टाइम कैसे बदलता है। हाँ अंशुल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बार, बस एक बार वीना देवी जी मेरी गुरु बन के मुझे ट्रेन कर दे तो मैं बहुत जल्द बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊंगी। I like your positivity, sister. लेकिन इससे पहले मेरी मदर डॉन वापस आए, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हम जावादा कैफे चलते हैं। अरे वहां मेरा एक दोस्त है और वो कंप्यूटर में इसकी सीडी बनाकर आपको दे देगा। हाँ। अरे हाय, हाउ आर यू? गुड। रौनक, इसमें जो ऑडियो ना उसकी एक सीडी बनवानी थी। हो जाएगा। पूरब, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आज मेरे लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक का एडमिशन लेटर आ गया ना, आई एम टेकिंग द नेक्स्ट फ्लाइट टू लंदन और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और मेरा क्या होगा? एज इफ तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से तो हम दोनों सिर्फ दोस्त है ना। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए साइड नहीं हो सकता क्या? मेरा तो जो नुकसान होगा होगा, पूरे देश का जो होगा वो। इतनी अच्छी सिंगर इंडिया छोड़ के चली जाएगी। फ्री कॉफी वाउचर, एंजॉय कर, तब तक मैं आता हूँ सीडी बना के। लिसन हंसिका, मॉम ने तुम्हें सिर्फ उनका भजन गाने से रोका है, कंप्लीटली गाने से नहीं। इट्स लाइक तुम्हारी जर्नी में एक कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप भी नहीं। मैं मॉम से बात करूंगा, ओके? तुम स्ट्रेस मत लो। मेरे वाली फील आ रही है ना? बढ़िया कैफे, फ्री की कॉफी, मैं टेबल रिजर्व करता हूँ, तू ऑर्डर दे। ना चेयर अप, हॉट चॉकलेट। भैया वो मेरे लिए एक इससे पहले कि हॉट कॉफी कोल्ड हो जाए, प्लीज मेरा ऑर्डर ले लो। 1 sugar-free hot chocolate with skim milk, 1 Americano with half sachet of brown sugar, a little shade of coffee powder और exactly 105 degrees पे 2.5 मिनट के लिए ब्रू करना, ओके? मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और एक हॉट कॉफी। आपका ऑर्डर तो इजी है, लेकिन वो क्या बोल के गए? उन्हें एक सिंपल ब्लैक कॉफी दे दो। क्या है ना भैया, कुछ लोग इजी काम को डिफिकल्ट बनाकर करते हैं और फिर उसे अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। हंसिका कहाँ गई? वीणा जी, ये सब माहिर गायिकाएं हैं और मेरी माँ ने आपकी बहू बनने के योग्य भी। एक बार आंखें खोलकर देखिए तो सही। किसी के सुर अगर हमारे कानों से होते हुए हमारे दिल में नहीं उतरते तो हमें उनकी सूरत देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है उस्ताद जी। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि हमें हमारी ही तरह प्रतिभाशाली सिंगर चाहिए और हमारी ही तरह गुणी बहू भी।
वीना रिकॉर्ड्स के दरवाजे बाहर वालों के लिए सुबह 10 बजे ही बंद हो जाते हैं। मन्नत रास्ते में मांग लेना। आजा आजा आजा। अब आप मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगे मामा जी? बेस्ट तो तू है ही मेरी बिटिया, लेकिन अभी लेट हो रहा है। आजा चल। बैग। हाँ, लेट नहीं होना चाहिए बेटा। माता की चौकी के सारे बर्तन अभी तक जूठे पड़े हुए, धुले क्यों नहीं? मैंने और माँ ने तो ऑलमोस्ट सारे बर्तन धो दिए थे। हाँ, वो बस एक बड़ी वाली कढ़ाई रह। हाँ, तो वो कौन धोएगा? मेरी मम्मी? नहीं, मेरी मम्मी। वो देखो। ए थपकी, रुक, ऐसे नहीं जा सकती तू। मम्मी, मम्मी देखो थपकी भाग रही है। ए थपकी, सुबह सुबह सच धज के कहां भागे जा रही है? वीणा रिकॉर्ड्स जा रही हो अपनी सीडी देने? अभी के लिए काफी है, बाकी बाद में देखते हैं। आप तो नाराज हो रही हैं। हम आपको और ऑप्शन दिखाते हैं ना, मेरा मतलब है सुनाते हैं ना। आपके ऑप्शन सुन सुनकर हम थक गए हैं उस्ताद जी। ना आवाज में खनक, न सुर और साज को समझने की अक्ल। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद फिर मीटिंग कर लेते हैं, फिर देखेंगे। धन्यवाद। वीणा, क्या चाहिए? क्या हुआ? वो मेरे ननिहाल से कुछ मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे बड़े प्रशंसक हैं, फोटो वोटो लेना चाहते हैं तुम्हारे साथ। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस 10 मिनट। हाँ, मैं आती हूँ ना, थोड़ी देर में आती हूँ। थोड़ा सर में दर्द है। दीदी। हाँ? दरवाजा। घर की मुर्गी दाल बराबर। बाहर वालों को धन्यवाद और मेरे रिश्तेदारों को थोड़ी देर के बाद। जेठानी मैं हूँ या वो? बोलो कौन? बड़ी मैं हूँ या वो? बोलो कौन? एक तो ना ये तेरी तीसरी आंख ने अलग से परेशान करके रखा है। अब क्या दर्ज कर लिया तूने? जेठानी मैं हूँ या वो? बोलो कौन? बड़ी मैं हूँ या वो? बोलो कौन? ये क्या खिचड़ी पकाई है तूने? हाँ, हटा इसे। अरे सासू मम्मी, ऐसे वीडियोस अगर सही जगह भिड़ जाए ना तो आग की तरह फैल जाते हैं। आप ना हैशटैग फेमस हो जाओगी। लोग ना आपके आगे पीछे फोटोज के लिए भागेंगे। और बिग बॉस वाले, अरे वो तो हाथ जोड़कर आपको बुलाएंगे। फिर वहां जाकर जितना चाहे अपनी देवरानी को हैशटैग गालियां देना। लोग ना आके खोल खोल कर बड़े चाव से देखेंगे। तू घर के किस्से ना बाहर छपाकर मेरा बेड़ा गर्क करवा देना चाहती है? चल, रिश्तेदार आते ही होंगे, करारे करारे स्नैक्स बनाते हैं। सांप? रिश्तेदारों को सांप खिलाएंगी आप? सांप नहीं, स्नैक्स स्नैक्स। अरे नाश्ता। स्नैक्स। वही। तुझे एक नंबर बहू बनना है ना? हाँ? या फिर अपनी सासू मम्मी की तरह होने वाली देवरानी के आगे पीछे घूमना है? नो। तो फिर चल। वो क्या है कि थपकी का एक बार सिलेक्शन हो जाता ना तो हम तुम्हें सरप्राइज देने ही वाले थे, है ना? 1 हफ्ते का बोलकर माँ बेटी को यहाँ टिकाया था, अभी तक पड़े हैं। इतना सरप्राइज काफी है मेरे लिए। सुधा, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। अभी उसे लेट हो रहा है, उसे जाने दो। बिना रुके कितना अच्छा गाया है मेरी बिटिया ने। मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। हाँ, तू निकल। अरे वाह, बिना रुके। सच्ची? जरा मैं भी तो सुनूं। ला, दिखा मुझे सीढ़ी, दिखा। दिखा।
कोई फायदा नहीं है ना मामी जी। हमारे घर में सीडी प्लेयर नहीं है, तो मैं बाहर जाके पेन ड्राइव में गाना डालकर लेकर आऊंगी, उसके बाद आपको सुना दूंगी। हाँ 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 हाँ। हमारे घर में सीडी प्लेयर ना सही, लेकिन मुझे इसे अच्छी तरह से बजाना आता है। सुधा, पागल हो गई हो क्या तुम? पागल तो ये दोनों माँ बेटी बना रहे हैं हमें, वो भी सालों से। तेरी सीढ़ी टूटकर चूर हो गई और तेरी किस्मत तुझसे दूर हो गई। तुझे क्या लगा पद्मश्री वीणा देवी खाली बैठकर तेरा इंतजार कर रही होगी तेरा गाना सुनने? उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? अच्छा हुआ रिक्शा के पैसे बच गए जो हमारी जेब से कटने वाले थे। क्या हुआ? बुरा लगा? शिकायत करेगी मेरी? किससे? तेरे उस बॉब से जो भी किसी और के साथ उलझर्रे उड़ा रहा है। तुम लोग रात को कैफे गए और तू ऐसे ही छोड़ के आ गई पूरब को वहां पे। I'll show you something. See this? लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक ने भी मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि तुम्हारी जगह और जरूरत दोनों यहाँ है। इंडिया का म्यूजिक सीन नीड जीवन से का। अब ये सैड होना बंद करो और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वाओ पूरब, तुम मुझे कितना इजी समझते हो, राइट? है ना कि मैं आऊंगा, 2-4 मोटिवेशनल बातें बताऊंगा एंड दैट्स इट। हंसिका मान जाएगी, है ना? ना कोई सॉरी, ना गिफ्ट, ना मनाना, नथिंग एट ऑल। Just so Purab. Relax. Yeah. Oh my God! Electric guitar, Purab, for me? I just can't believe this. हंसिका, listen to me. I am sure कि बिना रिकॉर्ड्स की अगली आवाज तुम ही हो। हाँ? अब तुम भी श्योर हो जाओ और वही सोच के प्रैक्टिस करना। एंड Mom? I gotta leave now. वीणा देवी जितनी ज्यादा मशहूर हो रही है, उतनी ज्यादा उनकी अकड़ बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा कि उन्होंने मेरी बेटी की इंसल्ट तक कर दी। आंटी, अगर आपको मॉम की बात का बुरा लगा तो उनकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। एक्चुअली उन्होंने जो कहा वो गलत भी नहीं था। हाँ, उनके कहने का तरीका थोड़ा, मतलब तुम्हारी मॉम का गुस्सा जायज था? गुस्सा तो टीचर्स भी करते हैं ना आंटी, लेकिन हमें सिखाने के लिए। हमें नीचा दिखाना उनका मकसद कभी नहीं होता। आप ये न्यूज पर ध्यान मत दीजिए, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी लिखते हैं। आई मस्ट लीव नाउ। तुम प्रैक्टिस करती रहना। हाँ, बाय बाय अंकल। गलती मेरी है, मुझे ही तुझे जल्दी जाने देना चाहिए था। मैंने ही तुझे सपने दिखाए और आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी मामी को रोक नहीं पाया। मामा जी प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो मामी जी इतनी स्मार्ट। और मामी का बेटा उनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। होता है बेटा, बहन का दुख देख के भाई कभी कभी सदमे में हंसता भी है। अरे मेरे भोले पापा, मैं अपनी स्मार्टनेस पे खुश हो रहा हूँ। ये रही बैकअप सीडी, मैंने पहले इसकी कॉपी बना ली थी। अरे वाह! अरे प्रीति जल्दी कर, हमें देर हो रही ना, मार्केट जाना है। चल आजा आजा।
अरे सब ले लिया ना? हाँ माँ मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, तेरे लिए आलू पराठा बनाया है, खा लेना। हम मार्केट जा रहे हैं। और सुन, तेरे लिए और तेरी माँ के लिए कल का दलिया पड़ा है, तुम लोग भी खा लेना। कोई दलिया बलिया खाने की जरूरत नहीं है। तू मंदिर जा, माता रानी के चरणों में बैठ, प्रसाद खाते खाते रोना। जा तू अपने मंदिर जा। हाँ बस अटक अटक के मत रोना, हाँ, क्योंकि बाकी भक्तों को भी तो माता रानी का टाइम चाहिए होगा ना। जा 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 जा। नमस्ते, माफ कीजिएगा, आपको परेशान तो नहीं किया? ये लीजिए, देवर जी भी आ गए। देवर जी, ये मेरी दूर की भाभी जी हैं। वो वीना जी। जी कहिए। जी हमारा गोलू ना आज पूरे 7 साल का हो गया है, तो आपकी आवाज में एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग हो जाता तो उसका दिन बन जाता आज। हाँ जरूर जरूर गाएंगे। 1 मिनट रुकिए, तब तक आप लोग बैठिए, कुछ खा लीजिए। अगर हमसे हैप्पी बर्थडे गवाना है तो 30 सेकेंड के 5 लाख रुपए लगेंगे। बस 5 सेकंड बचे भैया। गेट मत। रुकिए भैया मुझे अंदर जाना है। देखिए मैडम, समय खत्म हो गया है, अब आप जाइए। अरे कुछ ही सेकंड तो लेट हुआ है, प्लीज भैया अंदर जाने दीजिए। देखिए मैडम, ये रूल मैंने नहीं बनाया है, अब आप जाइए। भैया प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए मैडम, ये जो लोग खड़े हैं ना, ये सिंगर हैं, और आप बोल तो पा नहीं रही हैं, तो गाना कैसे गाएंगे आप? 5 लाख? ये क्या है वीना? सॉरी जीजी, आपके रिश्तेदारों का मेल आईडी या मोबाइल नंबर हमारे पास था नहीं, इसलिए आपको भेज दिया बिल। बिल? जी हाँ, 1 मिनट का हम 10 लाख लेते हैं। आपके गुल्लू के लिए 30 सेकंड गाना है, वो भी हैप्पी बर्थडे जैसा सॉन्ग। आप चेक भेज सकते हैं या अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्या तरीका है वीना? ऐसे बात करता है कोई? मजाक कर रहे थे हम। ओ विनोद जी, आप भी सीरियसली ले बैठे बात को। जैसे जैसे आपके बाल कम होते जा रहे हैं, आपके मजाक समझने की क्षमता भी कम होती जा रही है विनोद जी। और वैसे भी इतनी बड़ी रकम तो ये लोग दे भी नहीं पाएंगे, है ना? मामा, आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। वो लोग इतनी दूर से यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आए थे, उनसे ऐसा मजाक करने की क्या जरूरत थी? और उनके सामने डैड से ऐसा बोलने की क्या नीड थी? तुम बड़े हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उनके और हमारे बीच बोलने की छूट मिल गई है पूरा। मतलब मुझे हक नहीं है? हक है, लेकिन हद तक। तुम्हारी ताई जी के रिश्तेदार हैं, इसलिए चुप बैठे।
किसी और ने हमसे ये डिमांड की होती तो हमने धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता उन्हें। अपनी कला का ऐसा मजाक उड़ाने के लिए हम नहीं बने हैं इतने बड़े सिंगर। मॉम, हर बात पे कला को बीच में लाने का क्या मतलब है? सब जानते हैं आप एक ग्रेट सिंगर हैं, बहुत कुछ अचीव किया है आपने, लेकिन अपनी फैमिली पे उसका घमंड दिखाने का क्या मतलब? मतलब हमने किसी के लिए कभी कुछ नहीं किया? तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? किया ना मॉम, किया। मुझे हॉस्टल भेजा था ना आपने। अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं भेजा था, अच्छी एजुकेशन देने के लिए भेजा था। पढ़ लिख के इतनी बड़ी कंपनी चला सको इसलिए भेजा था। नहीं, आप साल के 10 शोज और कर सकें, रात को टाइम से घर लौट के ना आना पड़े, स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग ना अटेंड करनी पड़े, इसलिए भेजा था आपने। तुम्हारी दोस्त को रिजेक्ट करने के लिए ऐसे बदला लोगे हमसे? मॉम, प्रॉब्लम रिजेक्ट करने में नहीं है। आप भी जानती हैं हंसिका में टैलेंट है। दिक्कत यह है कि आपने उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो आपके गाए हुए गाने का रीमिक्स गा रही थी। वरना रोज हमारे ऑफिस में सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है, हाथ में एक सीडी, आंखों में एक सपना कि एक दिन वो अपनी आइडल जैसे बनेंगे। एक भी सीडी प्ले करके सुनी आपने? अपने लिए मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ चाहिए, लौटाने के लिए आपके पास है तो सिर्फ आपका घमंड। बस इतनी फिक्र है उस भीड़ की तो जाओ जाके ढूंढ के लाओ उनमें से कोई एक जो हमारी ताल से ताल मिलाने के काबिल हो, फिर तुम्हारे सुनेंगे भी और मानेंगे भी। आज 3 बजे मिलते हैं ऑफिस में, तैयार रहना। भैया, भैया जाने दीजिए ना प्लीज अंदर। अरे क्यों पिक्चर का मजा खराब कर रही हो? अभी कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग मुझ पर हंसेंगे ना। अरे हंसते हैं तो हंसने दीजिए, मैं रिस्क ले लूंगी। प्लीज भैया। एज यूजुअल मॉम से झगड़ा, बट फाइनली मॉम मेरी पसंद की आवाज सुनने को तैयार है। वो भैया। What the hell? एक तो ये रोज के 30 सेकंड वॉचमैन ही ले जाता है। अरे बच गए। सॉरी, आप फोन पर बिजी थे, आपने देखा नहीं तो मैंने गेट खोल दिया। बहुत अच्छा किया। पूरब सर टाइम के बड़े पाबंद हैं। मेरी नौकरी बच गई, मेरा तो जीवन ही रुक जाता। अरे रुकता थोड़ी ना है जीवन किसी का भला। कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा आने का ट्राई करती हूँ। थैंक यू। अरे नहीं, रुकिए, आप जाइए जाइए आप, और ऐसा गाना गाइए कि सुनने वाले के कान और आंख आप पे रुक जाएं। जाइए जाइए आप। पक्का? 100% पक्का। फूल नहीं चाहिए हमें, काम कर रही हो ना, इस बात की शाबाशी दे रहे हैं। फूल किसी और को बेच देना। ये लो। सुरों के ही नहीं, दिल की भी रानी हैं आप। दुआ करेंगे आपके लिए। आगे बढ़ाओ गाड़ी।
नजर लगा देगी हमारी आवाज को। बोलना आता नहीं है ठीक से, दुआ करेंगी वो भी हमारे लिए। पूरा दिन खराब कर दिया हमारा। सख्त नफरत है हमें ऐसे रुक रुक के बोलने वालों से।